10 बिलियन रुपीज़ 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने RY के शुगर मिल जो रहीमया खान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो इन्होंने एक लॉ बनवाया कि जो शुगर मिल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और जो अप्रूवल है अगर उसमें फ़र्क है, मगर इन्होंने अपने बनाए हुए लॉ को भी वो तस्लीम नहीं किया था और इन्होंने उसकी वायलेशन की। तो उस पर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को किसी किस्म का फर्दर एक्शन से रोक दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने उस जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर दी है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और हमें यकीन है कि जो हाई कोर्ट का DB बनेगा वो उस डिसीजन को रिवाइज़ करेंगे और चौधरी परवेज़ लाई साहब की तफ्तीश करने की और इस मुकदमे की तफ्तीश करने की इन द लाइट ऑफ द एविडेंस कलेक्टेड बाय अस एंड प्रोवाइडेड बाय दारुल हंसा एंड LDA हम इसको तफ्तीश को आगे बढ़ा सकेंगे। फ़िलहाल हम इस पे जो इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म का कोर्सिव मीन्स जो है वो यूज़ करने से हमें मना किया गया। इसका बेनिफिट क्या हुआ? जो लाहौर मास्टर प्लान है, लाहौर से आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कसूर लाहौर से कंटिगुअस है, मगर ये कोटला राय अबू बकर वाली जो लैंड है ये लाहौर मास्टर प्लान के साथ या लाहौर की बाउंड्रीज के साथ नहीं है। लाहौर मास्टर प्लान का जो लाहौर का पोर्शन है उसका और इस ज़मीन का आपस में मे बी मोर देन 50 किलोमीटर्स का फासला है कि जो कसूर के दूसरी साइड के ऊपर है उसको लाहौर के मास्टर प्लान के अंदर जैलसाजी के ज़रिए शामिल किया गया। इसके साथ हुआ क्या? इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया। इस जैलसाजी से, इस फोर्ज डॉक्यूमेंट की तैयारी से, इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को LDA के प्लान के साथ अटैच करने में जो इनको जो फाइनेंशियल गेन था वो था कि लेट्स, अगर हमने जो कंजर्वेटिव एक एस्टीमेट लगवाया वहाँ पे इस वक्त लैंड की क्या प्राइस है और इसको लाहौर मास्टर प्लान के ज़रिए अप्रूवल करवाने से और लाहौर मास्टर प्लान का हिस्सा बनाने से इनकी जो ज़मीन की कीमत है वो कितनी हो जाती है। वो जो फ़र्क है उसमें जो गेन्स हैं डैट इज़ अराउंड 10 बिलियन रुपीज़ 10 अरब रुपए का चौधरी साहब ने और उनके साहबजादों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके, प्रेशराइज करके और ये फोर्जरी करके उसको उन्होंने ऐड करवाया और 10 बिलियन रुपीज़ का इसको उन्होंने बेनिफिट लिया। इंशाल्लाह जब ये हमारी जो अपील के ऊपर डिसीजन होगा, आई एम श्योर के ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पहला डिसीजन है उसको में हमें रिलीफ देंगे और हम रिलीफ ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मेरिट के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को जो मौजूदा एविडेंस हम कलेक्ट कर चुके हुए हैं उसकी रोशनी में हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आज़ादी दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह एक और केस था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो था RY के शुगर मिल जो रहीमया खान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसके अंदर चौधरी साहब और उनकी जो फैमिली है इनका मेजर शेयर होल्डर्स हैं। जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने तो इन्होंने एक लॉ बनवाया कि जो शुगर मिल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो और जो अप्रूवल है अगर उसमें फ़र्क है तो उसको लीगलाइज वन टाइम परमिशन दी जाए शुगर मिल ओनर्स को और उसमें इनको लीगलाइज कर दिया जाए। वो था लॉ, वो जो लॉ था अगरचे वो लॉ भी सेल्फ सर्विंग था, मगर चूंकि लॉ बन जाता है और असम्बली के बनाए हुए लॉ की सैंक्टिटी होती है और उसके अंडर जो काम हो वो लीगल तस्वर होता है, मगर इन्होंने अपने बनाए हुए लॉ को भी वो तस्लीम नहीं किया था और इन्होंने उसकी वायलेशन की। इनको वन टाइम वेवर दिया गया, वो था कि चौधरी साहब की जो मिल की अप्रूवल थी वो थी 12,000 टन केन क्रशिंग की, 12,000 टन। उस पे जो एक ऑलरेडी एक डिसीजन हुआ था, एक कमेटी इन्होंने बनवाई, उस कमेटी ने एग्जिस्टिंग जो था उसको कहा कि ये 18,000 टन इनका एग्जिस्टिंग है और इससे ज़्यादा मैक्सिमम अगर ये कैपेसिटी पे चलाएं तो वो 22,000 टन की इनकी केन क्रशिंग की
कैपेसिटी है शुगर मिल की। तो जो लॉ था जो इन्होंने बनवाया, उस लॉ के अंडर जो केन क्रशिंग की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी उसको रेगुलराइज करने का था, मगर इन्होंने रेगुलराइजेशन से एक कदम आगे बढ़ के जो ऑलरेडी लगा हुआ था उससे आगे बढ़ के इन्होंने 42,000 टन, रेगुलराइज का मतलब है कि जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको लीगल कर दिया जाए, दिस इज़ रेगुलराइजेशन। वो 22,000 टन की अप्रूवल हो सकती थी, 12,000 से 22,000 किया जा सकता था, 22,000 से एक टन भी ऊपर नहीं जा सकती थी, मगर इन्होंने 42,000 टन की अप्रूवल दे दी। 22,000 में या 12,000 में 42,000 का मतलब है कि एक नई शुगर मिल ऐड कर दी गई, और डेट टू ऑफ अ बिग साइज़। तो ये जो एक्ट था ये दिस वाज एन इलीगल एक्ट, और इस पे जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सारा चीज़ों को उस वक़्त किया था, उनसे हमने स्टेटमेंट ली हैं, और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि उस कमेटी को इन्फ्लुएंस किया गया और उनको फोर्स किया गया कि वो 42,000 टन की अप्रूवल इसमें दे दें, विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। मैक्सिमम एग्जिस्टिंग जो ओवर था उसको रेगुलराइज कर सकते थे। इन एंटीसिपेशन के मुस्तकबिल में ये हो जाएगा, इतने लग जाएंगे, उसके ऊपर उसकी रेगुलराइजेशन मुमकिन नहीं थी। तो ये सेकंड जो है इसकी अभी इंक्वायरी चल रही है। वी होप कि इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर हम जल्द पहुंच जाएंगे। इसी तरह थर्ड केस था पंजाब असम्बली के अंदर रिक्रूटमेंट का। पंजाब असम्बली के अंदर रिक्रूटमेंट भी दो स्टेजेस के ऊपर है, दो उसमें हैं। एक तो वो ईयर वाइज है, जब चौधरी साहब स्पीकर थे, और फिर बाद में जब चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त जो इलीगल रिक्रूटमेंट्स हुई और मेरिट से हट के लोगों को उसके अंदर फैसिलिटेट किया गया, वो मैं चाहूँगा कि आपसे उसको शेयर किया जाए। 222 लोगों को, मोस्टली ये जो लोग थे जो मेरिट से हट के भर्ती किए गए, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के थे, और चंद एक ऐसे भी थे जो इन डिस्ट्रिक्ट से नहीं थे, मगर किसी और सिफारिश के ज़रिए या और तरीक़ों से उन्होंने इसमें अपना नाम डलवा लिया रिक्रूटमेंट में। इसमें 2 टेस्टिंग सर्विसेज को हायर किया गया। कैंडिडेट्स के टेस्ट हुए, टेस्ट होने के बाद उनका रिज़ल्ट कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो एक CTC थी टेस्टिंग सर्विस वाली, और एक OTS थी। इन्होंने टेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो पंजाब असम्बली के साथ शेयर किया, चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ शेयर किया। चौधरी साहब ने उस रिज़ल्ट को इग्नोर करके, जिन लोगों के 100 में से 14 नंबर थे, जिनके 100 में से 19 नंबर थे, कुछ ग्रेड 17 की सीट्स थी, कुछ ग्रेड 16 की सीट्स थी, और कुछ सीट्स थी जो लोअर ग्रेड्स की थी, उनको 1 स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ उनको रिज़ल्ट की अल्ट्रेशन की गई। जो ओरिजिनल रिज़ल्ट टेस्टिंग सर्विसेज वालों ने पंजाब असम्बली के स्पीकर को, चौधरी साहब को, बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर बने उनको कम्युनिकेट किया, उसको अल्ट्रेशन कर दी गई, यूनिलैटरली उस नंबरों को चेंज कर दिया गया, और जिनके 14 नंबर थे, 17 नंबर थे, उनको 68, 59, 72 इस तरह उनके नंबरों को बढ़ा दिया गया। और जो मेरिट के ऊपर कैंडिडेट्स थे, उनका किसी का 62 नंबर था, किसी का 59 नंबर थे, उनको रिड्यूस करके 24 और 25 डिक्लेयर किया गया। और फिर इंटरव्यू के अंदर उन लोगों को फैसिलिटेट किया गया। मगर आप समझते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स को अंडर द लॉ हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है एंटी करप्शन के पास या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि इंटरव्यू की जो सवाबदीद है, जो डिस्क्रिशनरी पावर है इंटरव्यू बोर्ड की, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम ये समझते हैं कि अगर गुड फेथ में भी लें, उन जो फेवरेट कैंडिडेट्स थे, जो सिफारिश के ऊपर भर्ती हो रहे थे, जो अपने इलाके की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर से, हलकों में से भर्ती हो रहे थे, अगर वो मेरिट के ऊपर भी उनको इंटरव्यू आए हैं, मगर रिटन मार्क्स के साथ जो टेस्टिंग सर्विस ने उनको भेजे थे, उस टेस्टिंग सर्विस के साथ, उस टेस्टिंग रिज़ल्ट के साथ ये भर्ती नहीं हो सकते थे। मेरिट की
شدید وائلیشن کی گئی. ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو جو 222 تھے ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا, اور فیورٹ کینڈیڈیٹس تھے, جان پہچان والے تھے, حلقے کے بااثر لوگوں کے وہ رشتہ داریوں میں آئے ہوئے تھے یا سفارشوں کے اوپر, ان لوگوں کو اس میں بھرتی کیا گیا. یہ 3 کیسز ہو گئے. اسی طرح ایک چوتھا کیس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ہے محمد خان بھٹی صاحب, جن کو گریڈ ان کی جو ریکروٹمنٹ تھی ان پنجاب اسمبلی وہاں سے لے کے, اور ان کی ہر سکیل کے اندر جو پروموشن تھی وہ اللیگل تھا. اس کو تو ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے, مگر اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو گریڈ 22 جب ان کو مل گیا تو ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹ کر دیا گیا ڈیپوٹیشن کے اوپر. ڈیپوٹیشن کے جو لاز ہیں وہ بزنس رولز, جو گورنمنٹ کے رولز آف بزنس ہے, ان کے اندر بتایا گیا ہے کہ ڈیپوٹیشن کن ڈپارٹمنٹ سے کن لوگوں کی ہو سکتی ہے. اس میں ہو سکتی ہے سول سرونٹس کی, اٹانومس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کی ڈیپوٹیشن ہو سکتی ہے, سیمی اٹانومس ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی ڈیپوٹیشن ہو سکتی ہے. اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اٹانومس ہیں اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیمی اٹانومس ہیں, رولز آف بزنس کے اندر ان ڈپارٹمنٹس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے, یہ ڈپارٹمنٹ سول سرونٹ کا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے. اسی رولز آف بزنس میں اسپیشل انسٹیٹیوشن کا بھی ذکر ہے. وہ اسپیشل انسٹیٹیوشن میں پنجاب اسمبلی آتی ہے. اسپیشل انسٹیٹیوشن کے بندے کو آپ ڈیپوٹیشن انڈر رولز آف بزنس آف پنجاب اس میں اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز لائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو جو گریڈ 22 کے اندر ان کو دیا, اور پھر ان کی جو اپوائنٹمنٹ آن ڈیپوٹیشن ایز پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب کی, دس واز اگینسٹ دی رولز آف بزنس, دس واز اگینسٹ دی لا, دس واز اگینسٹ دی رولز آف دی گورنمنٹ. تو یہ بھی ایک مس یوز آف پاور میں کیس آتا ہے. اس کیس میں بھی ہم آئی ہوپ کہ بائی نیکسٹ ویک, بائی مڈل آف نیکسٹ ویک ہم FIR کی سٹیج کے اوپر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کوئی چیز اگر کوشچن